दोस्तों मैंने कल के वीडियो में कहा था कि आज गैप अप ओपनिंग होगी और मार्केट के अंदर बुलिशनेस देखने को मिल सकता है। और दोस्तों देखिए आज हमने एक अच्छा खासा बुलिशनेस मार्केट के अंदर देखा है। और दोस्तों ये जो कमेंट्री मैंने कल की थी, इसके पीछे दो तीन बातें थे। एक तो सबसे पहली बात ये थी कि हमारा इन्फ्लेशन का डेटा, और मैं खुद ये कंसिडर करके चल रहा था कि हमारा इन्फ्लेशन का डेटा ज्यादा से ज्यादा 6 तक हो सकता है। जो 5.72 था मैं कंसिडर कर रहा था कि वो 6 तक जाएगा, पर वो 6.52 मतलब 6.52% रहा। दोस्तों ये जो इन्फ्लेशन का डेटा ये शॉकिंग है। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि मुझे खुद को ये इलॉजिकल डेटा लग रहा है। मतलब मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि इन्फ्लेशन का डेटा जो हमें अभी दिसंबर महीने का दिख रहा है ये 6.52 है। ये 6 को ही क्रॉस नहीं किया तो इसने 6.50 को 6.50 को भी क्रॉस कर दिया। तो ये जो डेटा ये मेरे मतलब सोच के परे है दोस्तों, एकदम इलॉजिकल डेटा है इन्फ्लेशन का जो मैं अभी देख रहा हूं। और उसे कंसिडर करते हुए आज के मार्केट के अंदर ये जो रैली आई है ये उससे ऊपर, मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, अननेसेसरी रैली है। हाँ, अब ये रैली आईटी और कुछ बाकी के जो स्टॉक्स रिलायंस वगैरह है उनके वजह से आई है। निफ्टी की मैं बात नहीं कर रहा हूं। दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बैंक निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे आखिर में वीडियो के मैं आपको कल का प्रिडिक्शन बताऊंगा, या फिर ये एक्सपायरी किस तरह से हो सकती है इसके बारे में दो तीन बातें आपके सामने रखूंगा। पर मैं डेली ये कोशिश करता हूं कि जो मैं आपके सामने बातें रख रहा हूं उसके पीछे जो लॉजिक है वो भी आपके सामने रखूं। अब आज रात में आएगा इन्फ्लेशन का यूएस का डेटा। अब उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा मार्केट किस तरह से रिएक्ट कर सकता है और हमें कल के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करना है, इसके बारे में मैं आखिर में चर्चा करूंगा। सबसे पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी चार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से और डेटा पॉइंट ऑफ व्यू से ऑप्शन चेन हमें क्या समझा रहा है इसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात तो अगर ये निफ्टी का चार्ट देखते हैं दोस्तों, ये कल का ही ट्रेंड लाइन है जो मैंने वैसे के वैसे ड्रॉ करके रखा हुआ है। और जैसे ही इसने ये जो आपने ट्रेंड लाइन है इसे क्रॉस किया है और ऊपर ही दिन भर निफ्टी रहा है। और मैंने, अगर आपको याद होगा दोस्तों, तो मैंने आपसे कहा भी था कि 17,870 को अगर ऊपर डिसाइसिवली तोड़ देता है तो 17,950 तक का जो डोर है वो ओपन हो जाता है। और आप देखिए एग्जैक्टली 17,950 को टच करके निफ्टी नीचे आया है। लेवल टू लेवल अगर हम काम करते हैं दोस्तों तो मार्केट में पैसा जरूर बनता है। अब कल के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी में मैं क्या देख रहा हूं, देखिए फिर से कल का जो दिन है वो इवेंट बेस्ड दिन है। आज शाम में, आज रात में डाउ और नैस्डैक किस तरह से वर्कआउट होते हैं और एक्चुअली उनका इन्फ्लेशन का डेटा किस तरह से आता है उस पर डिपेंड करेगा कि निफ्टी का कल का मूवमेंट क्या रहेगा। पर रेजिस्टेंस और सपोर्ट कल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपके सामने रख देता हूं। देखिए रेजिस्टेंस तो होगा 17,000 18,000 का। जो 18,000 है वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा निफ्टी के लिए। एकदम सिंपल सिंपल डेटा है। रेजिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहला तो 17,950 बनेगा और 18,000 उसके बाद में बनेगा। 18,000 का रेजिस्टेंस अगर डिसाइसिवली निफ्टी क्रॉस कर देता है तो दोस्तों 18,100 के दर्शन हो सकते हैं। हाँ, पर अगर नीचे की बात करें तो मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, देखिए अब ये जो लेवल है, फिर से मैं यहां पे इसे ड्रॉ करके पुटअप कर देता हूं, 17,900 और खास करके 17,880। 17,880 को डिसाइसिवली नीचे तोड़ देता है। मैं फिर से बताऊं, 17,880 को डिसाइसिवली नीचे तोड़ देता है तो देखिए ये जो फॉल है इसी तरह का फॉल निफ्टी के अंदर फिर से देखा जा सकता है। ये बात एकदम पक्की कर लीजिए। तो 17,880 के नीचे लॉन्ग ना रहे और 17,900 के ऊपर शॉर्ट ना रहे, इस बात को पक्का पकड़ के चलिए निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी देखिए दोस्तों, ये लिटरली आप कल देख लीजिए, कल की वीडियो में ये ट्रेंड लाइन यही थी और आप देखिए कि बराबर उसी ट्रेंड लाइन से ये नीचे घुमा है। मैंने कहा है 41,650 ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। बैंक निफ्टी ने उतना पार्टिसिपेट नहीं किया है आज जैसे निफ्टी के अंदर, निफ्टी में जो रैली देखी गई है उतना उस तरह का रैली हमने बैंक निफ्टी में नहीं देखा है। क्योंकि दोस्तों एक बात यहां बहुत अच्छे से ध्यान में ले लीजिए, निफ्टी का फॉर्मेशन और बैंक निफ्टी का फॉर्मेशन बहुत डिफरेंट है। निफ्टी का फॉर्मेशन अलग अलग नियर अबाउट 12 सेक्टर्स के अलग अलग अच्छे अच्छे स्टॉक्स को मिलकर बनता है और बैंक निफ्टी सिर्फ एक ही सेक्टर है, बैंकिंग, हम सबको पता है। और अगर उसे ध्यान में लिया जाए तो जो इन्फ्लेशन का डेटा है दोस्तों वो बैंकिंग के ऊपर एक बर्डन क्रिएट कर रहा है, एक प्रेशर क्रिएट कर रहा है। उसी पॉइंट ऑफ व्यू से जितना आज निफ्टी के अंदर रैली हमने देखा उतना बैंक निफ्टी के अंदर रैली नहीं हुआ है। और अब कल के पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक निफ्टी में हम क्या देखते हैं, तो देखिए दोस्तों कल के पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक निफ्टी के अंदर जो हमारा रेजिस्टेंस बनेगा ना, वो रेजिस्टेंस रहेगा हमारा
41,000, ये देखिए यहाँ पे 41,750, 41,750 को ऊपर डिसाइसिवली क्रॉस करता है तो हमें दर्शन होंगे 41,950 के। 200 पॉइंट का रैली हमें बैंक निफ्टी के अंदर अगर 41,750 को ऊपर क्रॉस कर देता है तो मिलेगा। 41,750 को ऊपर क्रॉस कर देता है तो लॉन्ग बन सकते हो, ऊपर 200 पॉइंट का रैली हमें और मिलेगा। अब नीचे के पॉइंट ऑफ व्यू से 41,500 ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनेगा। 41,500 देखिए ये 41,500 अगर कल इसे तोड़ देता है डिसाइसिवली, मतलब 41,470 को नीचे तोड़ देता है तो फिर हमें डायरेक्टली जो दर्शन हो जाएंगे वो हो जाएंगे 41,200 के, 41,250 के, मतलब 200 पॉइंट की नीचे में रैली मिलेगी। 41,500 को नीचे क्रॉस कर देता है तो, और 41,750 को ऊपर क्रॉस कर देता है तो 200 पॉइंट की ऊपर की रैली बैंक निफ्टी के अंदर कल मिलेगी। पर दोस्तों एक बात मैं यहां और जोड़ दूं, जो वेडनेसडे बुधवार होता है वो ऑप्शन ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, निफ्टी हो बैंक निफ्टी हो, नॉर्मली मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं प्रीमियम डीके का दिन होता है। उस दिन ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर ओवरऑल जो डेटा है वो एडजस्ट करते हैं अगले एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। उस वजह से बहुत बार मार्केट के अंदर हम एक मूवमेंट तो देखते हैं पर बहुत बार जो फ्लैट क्लोजिंग है वो भी मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, तो इस बात को भी ध्यान में रखिए। पर कल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं मेरा एक छोटा सा ओपिनियन आखिरी में जोड़ूंगा जो बहुत ही काम में आएगा कल के लिए। अब देखते हैं ऑप्शन चेन का डेटा हमें क्या कह रहा है। यह है बैंक निफ्टी का डेटा कल का। अब देखिए बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम देखते हैं दोस्तों तो 41,500 में अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग हुआ है। 1,04,000 कॉन्ट्रैक्ट आज निकल गए। फिर अगर आप देखते हैं 41,600 शॉर्ट कवरिंग हुआ है, 42,000 कॉन्ट्रैक्ट निकल गए, और कंटिन्यूअसली शॉर्ट कवरिंग अच्छा खासा हुआ है। अब अगर हम देखते हैं 41,900 तक, पर फिर भी कॉन्ट्रैक्ट अभी इसके अंदर भी बने हुए हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो कॉल राइटर्स भी अभी भी बने हुए हैं 41,500 में। आप अगर देखते हो ये निकल गए फिर भी 93,000, मतलब 1 लाख के आसपास कॉन्ट्रैक्ट 41,500 में बने हुए। वहीं पुट में भी 41,500 के अंदर 1,16,000 कॉन्ट्रैक्ट बने हुए हैं। तो इसका मतलब यह हुआ 41,500 से 41,700 ये बैंक निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से कल का प्रीमियम डीके का रेंज होगा। इस बात को पक्का पकड़ के चलिए, 41,500 से 41,700 प्रीमियम डीके का दिन होगा। आज रात में यूएस के इन्फ्लेशन डेटा की वजह से वहां बहुत कुछ ज्यादा भूचाल नहीं आया, ना ऊपर या नीचे, तो कल हमारे मार्केट के अंदर हम सिर्फ प्रीमियम खाने वाला दिन कंसिडर करके चल सकते हैं। अब नेक्स्ट अगर हम निफ्टी का ऑप्शन चेन का डेटा यहां ऑब्जर्व करते हैं कि कल के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी के अंदर हमें क्या इंडिकेशंस मिल रहे हैं, तो आप देख सकते हो 18,000 के ऊपर अच्छा खासा कॉल राइटिंग है। अभी भी भले ही शॉर्ट कवरिंग हुआ है फिर भी अच्छा खासा कॉल राइटिंग 18,000 के अंदर है, और पुट राइटिंग है 17,900 के अंदर। आज तो 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट जुड़े हैं, इसका मतलब 17,900 बनेगा सपोर्ट, 18,000 बनेगा रेजिस्टेंस। 17,900 से 18,000 के बीच में प्रीमियम खाने का काम निफ्टी के अंदर होगा। दोस्तों मैं फिर से कहूं, बड़ी मूव्स के लिए ज्यादा ट्राई ना करें, स्कैल्पिंग करें, छोटे छोटे ट्रेड करें, क्योंकि आज विक्स फिर गिरा है। इसका मतलब कल की मूवमेंट की उतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं है। आज एक चीज मैं आपके सामने रख दूं दोस्तों, कल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं क्यों मार्केट को बेयरिश कंसीडर कर रहा हूं, जो मेरा आज का थंबनेल है वो इस तरह से क्यों है, क्योंकि ओवरऑल हमारा इन्फ्लेशन का डेटा बहुत बुरा है दोस्तों। इसका इंपैक्ट मार्केट पे होगा, और ये जो मार्केट की हम रैली कंसीडर कर रहे हैं ये कोई रिकवरी नहीं है मार्केट के अंदर। ऐसा नहीं है कि फिर से बाउंस बैक हो गया है। मार्केट के अंदर आज उन स्टॉक्स के अंदर खरीदारी हुई है दोस्तों जो स्टॉक मैंने आपको इसके पहले भी कहा था सस्ते हुए हैं। तो आज मार्केट में निफ्टी को जो हमने इतना एक जबरदस्त रैली देखी है वो रैली टिकाऊ रैली नहीं है दोस्तों, क्योंकि इन्फ्लेशन का डेटा हमारा खराब है। आज अगर अमेरिका का डेटा भी खराब आ जाता है तो ये जो आज का हमने गेन देखा है कल पूरा का पूरा नलिफाई भी हो सकता है। और अगर आज इन्फ्लेशन का डेटा अमेरिका का अच्छा भी आता है तो भी मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, हमने ऑलरेडी रैली कर ली है। थोड़ा बहुत इंपैक्ट कल मार्केट के ऊपर हम हमारे देखेंगे, वो भी पॉजिटिव साइड में, और उसमें भी मैं आपको जैसे बोल रहा हूं 18,000 और 43,000 या 43,700, 42,700 इसी बीच में प्रीमियम खाने का काम हो जाएगा, और हमारा मार्केट जो एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से अपना अपना प्रीमियम डीके करके जो राइटर्स है उनका पेट भरेगा। तो इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए, कल का दिन भी वोलाटाइल दिन रह सकता है, पर ओवरऑल कल के दिन में मैं बियरिश कंसीडर कर रहा हूं मार्केट को। तो दोस्तों ये मेरा रिसर्च, ये मेरे जो
मैं प्रेडिक्शंस करता हूं, ये आपको कैसे लग रहा है। और फिर से कहूं, ये सारे के सारे प्रेडिक्शन डेटा पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं दोस्तों, ये कोई तुक्का नहीं है, ये कोई मैं भविष्य नहीं बता रहा हूं कि ऐसे होने वाला है, ऐसे मुझे लग रहा है, नहीं, ये डेटा हमें समझा रहा है। तो दोस्तों ये रिसर्च, ये सीरीज आपको कैसे लग रही है कमेंट में जरूर लिखते जाइए, आपके कमेंट मुझे मोटिवेट करते हैं। और दोस्तों वीडियोस को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि उसके वजह से मेरा चैनल यूट्यूब पे प्रमोट होता है। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।